तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ फिनो मर्चेंट के बारे में और फिनो मर्चेंट में कितना कमीशन मिलता है। और आज हम देखेंगे फिनो मर्चेंट कमीशन बाउंसर। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था फिनो डिस्ट्रीब्यूटर में कितना कमीशन मिलता है और डिस्ट्रीब्यूटर लेके आप कितना तक महीने में जो है इनकम कर सकते हैं। तो आज हम मर्चेंट के बारे में बताएंगे और देखेंगे मर्चेंट में कितना कमीशन मिलता है और एक नॉर्मल जो मर्चेंट है महीना में कितना तक कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में वही कोशिश रहेगा कि आपको मर्चेंट के बारे में जितने भी डिटेल आपको कमीशन के बारे में जितने भी डिटेल बताना है वो डिटेल बताने की कोशिश करेंगे और आशा करूंगा वीडियो तो इस वीडियो को भी आप लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कमीशन स्ट्रक्चर का चले जाते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे से उसको डिटेल्स में आपको बता देते रहते हैं। तो हमारे पास जुलाई मंथ का कमीशन बाउंसर है, तो इसमें हम देख लेते हैं। सबसे मंथ यहाँ पे जुलाई मंथ लिखा हुआ है और ये टोटल 12 पेज में है। और हमने जैसे कि दिखा था डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन थोड़ा कम था, तो किसकी रिटेलर में ज़्यादा कमीशन मिलता है और रिटेलर को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो सबसे नीचे हम चले जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी मर्चेंट के तरह तरह के जो ये है कमीशन है इसमें मेंशन किया गया है। और इंडेक्स में हम देख सकते हैं टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे 34 तरह के जो इनकम का अर्निंग का सोर्स है यहाँ पे बताया गया है। तो इसको भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट और सेकंड पेज के पास ऐसी ऐड के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमें आते हैं, सबसे पहले हमको क्या दिखने को मिलता है यहाँ पे कैश डल जो एपीएस और माइक्रोटेम में होता है। ज़्यादातर लोगों का आजकल ये यहाँ पे होते हैं जो ट्रांजेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका धन ऑफर करके ये हर मंथ मिलता है। एक बार बता दूं मैं आपको, जो फिनो का मर्चेंट कमीशन है वो हर मंथ थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस होते रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ 1-2 छोड़ के बाकी सब थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस होती है, बाकी सब एक ही होता है। सारे के सारे यार में भी सेम ही होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो नॉर्मल आपके इंसेंटिव जैसे है, क्योंकि अगर आप 1 लाख से 2 लाख के अंदर करेंगे, 2 लाख के ऊपर नहीं, तो यहाँ पे 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता है जो मंथ एंडिंग में होता है और आपको एक साथ में आ जाते हैं। जो जितने भी तरह के अलग इंस्टेंट कमीशन के अलावा भी अलग कमीशन दिया जाता है, तो मंथ एंडिंग में आता है जो आपको 5 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में आ जाता है आपके अकाउंट में क्रेडिट। वो भी एक नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से आप आपका जो मंथली अर्निंग है वो चेक करवा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम 100 रुपीज़ कमीशन आपको दिया जाता है 3 लाख तक, या 3 लाख से ऊपर जितने भी आप करेंगे, 3 लाख से ऊपर और 3 लाख हो गए तो पर 3 लाख में आपको 25 रुपये कमीशन दिया जाएगा, जो बहुत ही अच्छा खासा कमीशन है। कमीशन मतलब ये इंसेंटिव जैसे है। इसके अलावा भी आपको माइक्रोटेम और ईपीएस में कमीशन मिल जाता है। थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोटेम और ईपीएस में कमीशन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। आप आपके मर्जी से खुद ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आप ऑप्शन वगैरह सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं ऑप्शन 1 जो ज़्यादातर लोग ये वाला यूज़ करते हैं क्योंकि ये में आपको काम में आता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कमीशन आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा अगर बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको देखने भी बोरिंग लगेगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे 10 रुपये कमीशन दिया जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं आप मैक्सिमम जो है 10 रुपये कमीशन दिया जाता है। और धन एक ऑफर मिलता है जिसको लगा के हम 11 रुपये बोल सकते हैं। और उसके बाद भी अगर किसी कस्टमर का आप कैश उडल करके मिनी स्टेटमेंट निकाल देते हैं तो उसके लिए भी आपको 1.5 रुपये मिल जाता है। तो टोटल आप मिला के जुला के देखें तो 12 रुपये 50 पैसा हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 ले लेते हैं तो 3000 से लेकर 3999 तक आपको 11 रुपये मिल जाता है और धन में 1 रुपये मिल जाता है। और मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो वहाँ पे भी 1.5 रुपये मिल जाता है। तो टोटल मिला के आपको हो जाता है 13 रुपये 50 पैसा, जो बहुत अच्छा खासा कमीशन है। नीचे हम माइक्रोटेम में देख लेते हैं। माइक्रोटेम में भी सेम है, आपको मैक्सिमम यहाँ पे भी 10 रुपये कमीशन मिल जाता है और एक धन ऑफर में भी आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा करके मिल जाता है। और टोटल मिला के आपको होता है यहाँ पे 12 रुपये कमीशन। 12 रुपये किस तरह से होते हैं, हिसाब से 11 होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे भी आप ऑप्शन 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको 11 रुपये कमीशन मिलता है और धन 1 रुपये, तो टोटल मिला जुला के आपको 12 रुपये हो गए। तो ज़्यादातर लोग ऑप्शन 1 को प्रेफर करते हैं और यही वाला आप यूज़ करते हैं। तो इसमें भी आपको 11 रुपये कमीशन मिलता है। तो ईपीएस और माइक्रोटेम में बहुत अच्छा खासा कमीशन है। और उसके अलावा भी आपको इंसेंटिव मिल जाता है, जो मैंने पहले में बताया था आपको।
उसके नीचे चला जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं धन 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 ऑफर के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स दिया गया है। उसके बाद मैंने बताया था ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MA2 लिख के अगर चेंज करेंगे इसी नंबर पे तो आपको ऑप्शन 2 वाला सिलेक्ट हो जाएगा, और MA1 लिख के अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपको 1 ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा भी आप ऐप में जाके सिलेक्ट करवा सकते हैं। नीचे देख लेते हैं कैश डिपॉजिट बाय AEPS, कैश डिपॉजिट और यहाँ पे कैश डिपॉजिट बाय AEPS जिस तरीके से हमको पता है तो हम AEPS से जैसे कि कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं और फिनो पे कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, और डिपॉजिट किस किस बैंक पे कर सकते हैं यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो कैश डिपॉजिट में आपको आता है यहाँ पे 7 रुपये आता है। 7 रुपये से ऊपर आप कैश डिपॉजिट में जो आपका अर्निंग है वो नहीं कर पाएंगे, जो कमीशन है वो नहीं दिया जाएगा। और AEPS में जो विड्रॉ की बात करते हैं विड्रॉ में ज़्यादा मिलता है, लेकिन डिपॉजिट में भी आप अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। और आपको बहुत लोग करते हैं, बहुत मर्चेंट जो लोग होते हैं वो अलग से जो है इसमें चार्जेस लेता है, तो आपको मर्जी। उसके बाद हम नीचे चला जाते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं मिनी स्टेटमेंट में 1.5 रुपये कमीशन आपको मिलता है, जो पहले मैंने बताया आपको। उसके बाद हम आते हैं डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर जो रेमिटेंस है, जो पहले बार हम डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में भी बताया था। इसमें भी सबसे ज़्यादा अगर कोई कमीशन मिलता है तो वो DMT में मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 1000 में आपको 6 रुपये कमीशन, 3000 में 18 रुपये, यानी आपको 1000 में 6 मिलता है अगर आप 25,000 से नीचे करते हैं तो। इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक सुविधा अकाउंट में आप 1 महीने में 3 लाख तक जो DMT है करवा सकते हैं। सुविधा अकाउंट के बारे में मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, अगर चाहे तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा नीचे चला जाते हैं। यहाँ पे मैंने बताया जैसे 1000 में 6 रुपये कमीशन मिलता है, उसका आपसे अंदाज़ा लगा लीजिए आपको कितना में कितना कमीशन मिलता है। उसके बाद DMT में भी आपको एक इंसेंटिव दिया जाता है। अगर आपके मंथली में 25 लाख से लेकर 75 लाख तक हो जाता है तो 0.02% आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, यानी 1000 में 20 पैसा। और 75 लाख से अगर 1.5 करोड़ के अंदर हो जाता है तो 0.04% आपको एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है, जो आपको 1000 में बनता है 40 पैसा। उसके बाद 1.5 करोड़ के ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन होता है, जो ज़्यादातर लोगों का नहीं होता लेकिन बहुत बड़े बड़े मर्चेंट के हो जाता है, तो उसमें मिल जाता है आपको 0.6% कमीशन, यानी 1000 में से 60 पैसा। तो इसमें भी बहुत अच्छा खासा इंसेंटिव जो है दिया गया है। उसके बाद फॉर सुविधा अकाउंट में थोड़ा चार्जेस कम है और ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि सुविधा अकाउंट में अगर आप देखते हैं नॉर्मली आपको 5 रुपये करता है और 5 रुपये कमीशन मिल जाता है, और आपको 10 रुपये करता है कस्टमर का 1000 में, और नॉर्मल DMT में 1000 में 12 रुपये कस्टमर से रखना पड़ता है, उससे 6 रुपये आपका कमीशन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 25,000 से तो नॉर्मल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 25,000 से ऊपर अगर करेंगे तो 250 आपको जो है चार्जेस लगेगा, उससे 125 आपको रिटर्न मिल जाएगा। और 40,000 से ऊपर जितने भी करते हैं आप 300 रुपये आपका चार्जेस कटेगा और 150 आपको रिटर्न मिल जाएगा, यानी आपको 1000 में 1.5 रुपये करके पड़ जाता है, तो 7 रुपये या 7.5 रुपये आपको कमीशन यहाँ पे मिल जाता है। तो थोड़ा नीचे जाते हैं, कैश मैनेजमेंट सर्विस यानी CMS, जो ज़्यादातर लोगों को DMT के बाद जितने भी कमीशन आता है ज़्यादातर लोगों को CMS में आता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था आपको CMS के बारे में। तो इसमें भी एजेंट कलेक्शन अगर आते हैं आपके पास तो 0.07 से लेकर 0.20% तक आपको जो है कमीशन मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा कमीशन है एजेंट के लिए, क्योंकि एजेंट लोग जो है बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट का जो है CMS आपकी यहाँ पे लाता रहता है, और कस्टमर को भी आता है, कस्टमर भी अच्छा खासा यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 0.12 से लेकर 0.35% तक यहाँ पे कमीशन मिलता है। 0.35 यानी 1000 में 3 रुपये 50 पैसा, 1000 में 3 रुपये 50 पैसा तो बहुत अच्छा खासा कमीशन है। 1 लाख में 350 रुपये यहाँ पे मिल जाता है। जो लोग CMS में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो लोग CMS करवा सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा खासा कमीशन जो है आपको मिल जाता है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डिवाइस के बारे में बताया गया है, आप कौन सा डिवाइस खरीदना चाहते हैं या आप किसी को बेच भी सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मॉर्फो जो एलोन डिवाइस है उसको 4100 रुपये लगता है, माइंत्रा एलोन डिवाइस है 3400 लगता है, और स्टारटेक के 3400 लगता है।
और यहाँ पे आइडेंटिफाइड विथ मोरफो, यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लूटूथ वाला डिवाइस मिलता था, मेरे पास एक वीडियो भी है, मैंने इससे पहले आपको दिया था, तो अगर चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका अनबॉक्सिंग भी आप देख सकते हैं। ये दोनों ब्लूटूथ डिवाइस है, इस दोनों को लेने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होता है और कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको रेफर करूंगा, अगर ये वाला लेते हैं तो Myntra सबसे ज़्यादा स्पीड आपको मोरफो में मिल जाता है। मोरफो में सबसे अच्छा बढ़िया क्वालिटी है जो फिंगर कैप्चर होता है मोरफो में होता है। तो नीचे देख सकते हैं पिन पैड ऑफर, यानी आपको माइक्रोटेम डिवाइस जो मिलता है कुछ इस तरह का। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जो पिन पैड होता है, पैक्स पिन पैड जो होता है, एक कंपनी होता है ये पिन पैड, तो उसके 21 से 99 लगता है पर एक पीस का। और उसके बाद भी एक वॉच डाटा कंपनी का आता है, वो भी 21 से 99, यानी लगभग 2200 रुपये में। लेकिन आप हमसे लेते हैं या आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, थोड़ा डिस्काउंट वगैरह हो सकता है। नीचे जाएंगे, यहाँ पे कासा बेस कमीशन। तो जो लोग फिनो का CSP चलाते हैं, यानी फिनो का BC मर्चेंट है, ज़्यादातर शहरी एरिया में नहीं होता, ग्रामीण एरिया में ऐसे होता है। तो ज़्यादातर अकाउंट ओपनिंग जो लोग ज़्यादातर बंदो करते हैं, जो लोग मर्चेंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इस कमीशन का बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि फिनो में मैंने इससे पहले भी बताया था बहुत ज़्यादा वेरिएंट का अकाउंट मिलता है। यहाँ पे हम एक एक देख लेते हैं। गुल्लक, शुभ, भविष्य, सरल, जन, आराम, सुविधा, संपन्न और प्रगति। संपन्न को छोड़ के बाकी सब अकाउंट है, बाकी सब में जैसे नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, सही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किसी कस्टमर का अगर आपने गुल्लक अकाउंट खोल दिया विद डेबिट कार्ड के साथ, यानी ATM कार्ड के साथ, तो 25 रुपया नॉर्मल कमीशन मिलता है आपको। उसके जितने भी तरह के कमीशन यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ संपन्न और प्रगति में 50 मिलता है, बाकी सब में 25 रुपया कमीशन ही आपको मिल जाता है। विदाउट डेबिट कार्ड के साथ करते हैं 10 रुपये कमीशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे सरल और आपका सुविधा तो अकाउंट नहीं है मिला, सरल में आपको कोई कमीशन नहीं मिलता। उसके अलावा भी आप अगर आप 1 लाख का मॉडल लेके रखा है तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा कमीशन यहाँ पे दिया जाता है। कासा इंसेंटिव देख लेते हैं, कितने में कितना इंसेंटिव आपको मिलता है। नॉर्मली जो होता है आपको 3 से लेके 25 रुपये एक्स्ट्रा और मिल ही जाता है। और टोटल एक अकाउंट ओपनिंग पे आप कितना तक कमा सकते हैं, इसके बारे में भी नीचे हम बताने वाले कोशिश करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम जो कमीशन है 70 रुपया मिल जाता है। लेकिन क्या करना पड़ता है, महीने में 50 से ऊपर आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ये 50 भी करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर 25 अकाउंट भी आप करते हैं फिर भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 45 प्लस 25, तो ऐसे ही 70 रुपये आपको हो जाता है एक अकाउंट में। लेकिन अगर 50 से ऊपर है आपके ज़्यादातर अकाउंट ओपनिंग करते हैं, तो उसके लिए भी बढ़िया सा जो है आपको यहाँ पे कमीशन दिया जाता है। उसके लिए मैंने आपको बताया। उसके बाद जैसे कि इन्हें से फंडिंग करते हैं, पहले में आपको फास्ट डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर किसी कस्टमर ने 500 रुपया 1 हफ्ता तक मेंटेन करके रखा, उसके लिए भी आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाता है। और आप पैन कार्ड के साथ जो अकाउंट ओपनिंग करते हैं, विदाउट पेन भी कर सकते हैं फॉर्म 60 फिल करके, लेकिन पैन कार्ड के साथ अगर किसी कस्टमर को अकाउंट ओपनिंग कर देते हैं तो उसके लिए भी 5 रुपीज़ कमीशन एक्स्ट्रा मिल जाता है। और शुभ सेविंग में होता है आपको एक इंश्योरेंस होता है जो आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है। अगर आप किसी भी कस्टमर को कवर देते हैं तो उसके लिए भी 25 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन आपको मिल जाता है। और अगर किसी कस्टमर का पासबुक प्रिंटिंग करके देता है तो उसके लिए भी 5 रुपये कमीशन एक्स्ट्रा मिल जाता है। और मैंने एक वीडियो में बताया था किस तरह से आप नॉर्मल प्रिंटर से पासबुक प्रिंट कर सकते हैं, पूरा डिटेल में बताया था उस वीडियो में। अगर चाहे तो आप वीडियो जाके दे सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। तो हम नीचे जाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं फास्ट कासा ओपनिंग में आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाता है। और उसके अलावा भी फास्ट जो पैन कार्ड लिंकिंग में भी 5 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। अगर किसी भी कस्टमर का पासबुक प्रिंटिंग कर देते हैं तो पर 25 लाइन में आपको 5 रुपये कमीशन दिया जाता है, जो अच्छा खासा कमीशन है। तो अभी देख लेते हैं एक अकाउंट में आप लगभग कितना तक कमीशन जो है अर्न कर सकते हैं, कितना तक आपको इनकम हो सकता है। शुभ सेविंग की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कासा बेस नॉर्मल 25 रुपये में मिल गया। उसके बाद जो MAB मेंटेन करने का जो मैंने बताया था 500 रुपये, अगर आप 1 हफ्ते के लिए मेंटेन करते हैं उसके 25 बनता है। पैन कार्ड जोड़ देते हैं 5 रुपये यहाँ पे होता है। 50 से ऊपर कमीशन अगर एक भी अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो उसके लिए भी 70 प्लस जोड़ दिया गया है। और पहला कस्टमर जो है, पहला न्यू मर्चेंट जो न्यू अकाउंट ओपनिंग होता है फर्स्ट,
उसके लिए भी 5 रुपये जोड़ दिया गया है। टोटल बनता है आपको 130 रुपये। लेकिन उसके अलावा भी आप कमीशन अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, डिजी प्रोटेक्ट इंश्योरेंस जो आप करते हैं उसमें भी 30 रुपये कमीशन मिलता है। टोटल मिला के 160 रुपये बनता है। और उसके बाद अगर कोई कमीशन आपको ज़्यादा मिलता है वो मिलता है आपको संपन्न करंट अकाउंट में, जो लगभग 155 रुपये मिल जाता है, जो अच्छा खासा कमीशन। तो लगभग अगर आप मान लें तो 130 रुपये पर अकाउंट से आप कमीशन अर्न कर सकते हैं या कमीशन आप कमा सकते हैं। तो अगर आप 50 अकाउंट भी महीने में खोलते हैं तो उसके अगर 130 में भी लगा दिया तो 5 से 6 हज़ार रुपये वहाँ पर बन जाता है, जो अच्छा खासा कमीशन है। यहाँ पे भी थोड़ा डिटेल्स में मेंशन किया गया है। शुभ सेविंग में 130 रुपये कमीशन बनता है, भविष्य गुल्लक में 130 रुपये बनता है, जन सेविंग में 115 बनता है, आरएम में 45 रुपये बनता है और संपन्न करंट अकाउंट में 155 बनता है। तो ये सब होता है आपका जो अकाउंट ओपनिंग का कमीशन है, वो अकाउंट ओपनिंग का कमीशन यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर अकाउंट ओपनिंग ज़्यादा करते हैं तो आपको लगभग 130 रुपये पर अकाउंट में मिल ही जाता है। नीचे चला जाएंगे, कैश विड्रॉल। जैसे कि फिनो का जो कस्टमर है, फिनो का जो कस्टमर है, उसके अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो अगर बायोमेट्रिक से करते हैं कैश विड्रॉल तब भी 0.1% मिल जाता है। मैक्सिमम 5 रुपये मिलता है। तो 50,000 का भी अगर विड्रॉ करते हैं तो आप 5 रुपये, थोड़ा कम लगता है हाँ, लेकिन आपको सर्विस देना आपका कर्तव्य बनता है। और डेबिट कार्ड से भी करते हैं, फिंगरप्रिंट से करते हैं तो भी 5 रुपये मैक्सिमम कमीशन मिल जाता है, तो बहुत कम है। हम डिपॉजिट में देख लेते हैं। जो फिनो का कस्टमर है उसको फिनो में कासा डिपॉजिट, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में कितना कमीशन मिलता है। यहाँ पे मैक्सिमम कमीशन 7 रुपये से 10,000 तक, 10,000 से ऊपर 50 मतलब 5 लाख तक 8 रुपये कमीशन मिल जाता है। तो कम लगता है लेकिन छोटा मोटा ट्रांजेक्शन के लिए बहुत बढ़िया कमीशन यहाँ पे है, जो आप अच्छा खासा अर्न यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर फिनो में ज़्यादातर करंट अकाउंट ओपनिंग होता है, उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है यहाँ पे। और आप यहाँ से कासा एमएबी से मंथली में 2 लाख तक भी आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। 2 लाख मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, लेकिन सच्ची में 2 लाख करवा सकते हैं आप। लेकिन 50-60 हज़ार तो हर रिटेलर का होता ही होता है, हर मर्चेंट का यहाँ पे। जैसे कि अगर किसी कस्टमर, करंट अकाउंट में ये एप्लीकेबल नहीं है, सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ, किसी भी कस्टमर अगर 500 से लेकर 1000 तक मंथली मेंटेन करके रखते हैं तो वहाँ पे आपको 0.05% कमीशन मिलता है। 1000 के ऊपर से 5000 तक अगर भी मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे 0.15% मिल जाता है, यानी मैक्सिमम 50 रुपया। मैक्सिमम 50 रुपया में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो भी बहुत ज़्यादा खासा आप जो है यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। आपके पास अगर 5000 अकाउंट भी है तो भी महीने में आप 1 से 1.5 लाख रुपये यहाँ पे एमएबी से आपका कस्टमर, जो एमएबी से आपको अकाउंट में आ जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे अकाउंट खोलने का फायदा है। जो एमएबी होता है, जो मंथली एवरेज बैलेंस जो मेंटेन करके रखता है आपके कस्टमर, फिनो के कस्टमर, तो मर्चेंट आपको यहाँ पे कमीशन दिया जाता है। उसके अलावा भी अगर अकाउंट रिन्यूअल होता है उसके लिए भी एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाता है, जो आगे मैं बताने वाला हूँ। अगर किसी भी रिटेलर किसी भी कस्टमर को एफडी करवा देते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा कमीशन मिलता है। तो क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक है तो पेमेंट बैंक में एफडी करवा नहीं सकते, लेकिन फिनो ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप कर लिया, जिससे कि फिनो में एफडी करेंगे तो उसके एफडी जो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक चला जाएंगे। तो एफडी में कितना इंटरेस्ट मिलता है इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में बात कर लेते हैं एफडी में आपको कितना कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे 0.25% यानी 1000 में 2.5 पैसे, और मैक्सिमम जो एफडी में आपको मिलता है वो 50 रुपये कमीशन मिल जाता है। तो ये अच्छा खासा कमीशन है। तो किसी भी कस्टमर का एफडी करवा सकते हैं। 1 महीना बाद आप एफडी ब्रेक करवा दीजिए, कस्टमर को भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा और आपको भी इसका कमीशन जो है मिलता रहेगा। अगर आप पैन कार्ड के सर्विस लेते हैं तो पैन कार्ड में पर न्यू पैन कार्ड जो इश्यूएंस करते हैं तो उसमें आपको क्या होता है 5 रुपये कमीशन मिलता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, पैन कार्ड सर्विस के लिए 299 यानी 300 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। तो किस तरह से पैन कार्ड सर्विस आप एक्टिव करवा सकते हैं उसके वीडियो में मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। बीबीपीएस में यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे बीबीपीएस में भी बहुत अलग कैटेगरी होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस हो गया, आपको फीस हो गया, क्रेडिट कार्ड बिल हो गया, तरह तरह के बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिल का ऑप्शन आ जाता है। तो सभी का बिल पेमेंट में फ्लैट कमीशन है पर ट्रांजेक्शन में 75 पैसा, जो नॉर्मल है बट आप करवा सकते हैं।
उसके बाद अब इंश्योरेंस में देख लेते हैं। इंश्योरेंस के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंट कमीशन फॉर पोस्ट मर्चेंट और यहाँ पे नॉन पोस्ट पीओएस मर्चेंट। तो मतलब पोस्ट और नॉन पोस्ट में क्या अंतर होता है और पोस्ट मर्चेंट लेने का क्या फायदा है, किस तरह से ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आशा करूंगा मेरा चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे वीडियो आपको जरूर से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नॉर्मल बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस ज्यादातर जो रिटेलर होते हैं, ज्यादातर मर्चेंट होते हैं, ज्यादातर इंश्योरेंस होता है टू व्हीलर और फोर व्हीलर को। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस ये सब लोग करना नहीं चाहते, तो इस समय ध्यान बहुत कमी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फोर व्हीलर या टू व्हीलर करते हैं, दो ही कंपनी है, एक है गो डिजिट और है आईसीआईसीआई लैम्बोर्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे पहले बार में है गो डिजिट टू व्हीलर पॉलिसी। तो इसमें अगर नॉन पोस्ट लेते हैं तो 12.5% मिल जाता है और पोस्ट लेते हैं तो 15%, जो अच्छा कैसे कमीशन है। देखिए यहाँ पे पोस्ट मर्चेंट लेने का फायदा क्या है, यहाँ पे कमीशन जो है 15% आ जाता है। और अगर इसमें फोर व्हीलर की बात करूँ तो फोर व्हीलर में 10% नॉन पोस्ट और पोस्ट में 12% मिल जाता है, जो यहाँ पे एक अच्छा खासा कमीशन है। जैसे कि आप किसी भी अगर आप कार के एक इंश्योरेंस करते हैं 10,000 का भी प्रीमियम आता है, तो इसमें भी आप 1200 रुपया आप कमा सकते हैं यहाँ पे। 10,000 का किसी भी होता है तो बहुत अच्छा खासा कमीशन है। महीना भी अगर 10 इंश्योरेंस भी करते हैं तो 12-13 हज़ार में तो ऐसे ही निकल आ जाता है। उसके बाद आईसीआईसीआई लैम्बोर्ट में देख लेते हैं। आईसीआईसीआई लैम्बोर्ट टू व्हीलर में देख सकते हैं या पोस्ट मर्चेंट के लिए सिर्फ है और इसमें कमीशन ज्यादा है, 18.5% है आपका। और फोर व्हीलर में नॉन पोस्ट में 10% और पोस्ट में भी 10%, जो इसमें भी थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन इसमें टू व्हीलर में जो बहुत ज्यादा कमीशन मिल जाता है। बाकी सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप यहाँ पे अच्छे खासे से खुद देख सकते हैं। नीचे चले जाते हैं एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना, इसमें भी अच्छा खासा कमीशन आपको मिलता है और इसमें स्टार्टिंग प्राइस होता है 42 लेके और उसके बाद 250, 300, 350 भी हो सकता है, एज के ऊपर डिपेंड करता है। अटल पेंशन योजना किस तरह से करते हैं इसके लिए भी एक आगे वीडियो बना के रखा हो, वो भी देख सकते हैं। 1 से लेकर 5 तक अगर भी किसी भी कस्टमर किसी भी मर्चेंट ने कस्टमर को अटल पेंशन योजना कर दिया, ऐसे तो नॉर्मल कमीशन मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके अलावा भी 25 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन आपको मिलेगा, जो इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है आपको। यहाँ पे भी मैक्सिमम 60 रुपये मिल जाता है, लेकिन 21 के ऊपर आपको अटल पेंशन योजना कस्टमर को करवा देना है। इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो आप करवा सकते हैं। टॉप अप कमीशन में देख लेते हैं, जैसे कि आप रिचार्ज वगैरह करते हैं। ऐसे तो नॉर्मली रिचार्ज में बहुत कम कमीशन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन अगर इमरजेंसी में किसी भी करना होता है तो करवा सकते हैं। मैक्सिमम 1 रुपये 20 पैसा मिल जाता है, जो वीडियोकॉन में मिलता है। ज़्यादातर लोग एयरटेल और जियो आते हैं, तो जियो और एयरटेल में बहुत कम है। एयरटेल में तो बहुत ही कम है, जियो में तो थोड़ा बहुत दे दिया है। उसके बाद ब्रेन जिम सब्सक्रिप्शन, जो इसमें भी बहुत अच्छा खासा, बहुत मतलब सबसे ज़्यादा कमीशन मैं यहाँ पे देखता हूँ। एक बात देख सकते हैं 7% कमीशन है। उसके अलावा भी अगर 25 से ऊपर करते हैं तो 500 एडिशनल कमीशन पर ये ब्रेन जिम में मिल जाता है। 500 फ्लैट कमीशन मिल जाता है। फ्री ब्रेन जिम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। अगर आप किसी को भी भविष्य सेविंग अकाउंट खोल देते हैं किसी के भी स्टूडेंट को, तो उसमें 3 महीने का ब्रेन जिम सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाता है। उसके बाद आप लोन रेफर कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया और प्रॉपर्टी लोन हो गया। इसमें भी अच्छे खासे कमीशन मिलता है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अच्छे तरह से देख सकते हैं। थोड़ा नीचे जाएंगे तो इसमें भी लोन के ही रेफरल है। उसके बाद और कमीशन नहीं है, बस आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। तो इसके लिए बस इतना ही था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे नया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बैंकिंग, फाइनेंशियल और सबसे ज़्यादा फिनो के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी फिनो में 5 साल से काम कर रहा हूँ। तो इससे आशा करूँगा जो मैंने बताया वो आपको समझ में आए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको बताने की कमेंट का रिप्लाई देने का ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं या स्पेशली आसाम से हैं तो आपको जो आईडी है मैं फ्री में बना दे सकता हूँ।